प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 7 उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे संकरा फाटक क्या है। संकरा फाटक और जीवन का रास्ता। यह अध्ययन हमें दिखाता है कि परमेश्वर के पास पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और वह संकरा है। यीशु ने मत्ती अध्याय 7 उसका 13 और 14 वचन में साफ कहा कि दो रास्ते हैं, एक चौड़ा जो विनाश की ओर ले जाता है, और एक संकरा जो जीवन की ओर ले जाता है। ज़्यादातर लोग आसान और चौड़े रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वह सुविधाजनक लगता है, लेकिन वह नाश की ओर ले जाता है। सच्चा विश्वासी वह है जो संकरे फाटक से होकर यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्रवेश करता है। यह अध्ययन हमें सिखाता है कि हमें भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, बल्कि मसीह के पीछे चलना है, चाहे वह रास्ता कठिन क्यों न हो। यीशु यहाँ एक बहुत स्पष्ट तस्वीर खींचते हैं। दो रास्ते हैं और हर इंसान को एक चुनना है। पहला रास्ता चौड़ा है और उसका फाटक भी चौड़ा है, जिससे बहुत से लोग प्रवेश करते हैं। यह रास्ता आसान लगता है क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई बलिदान नहीं मांगा जाता, और भीड़ भी इसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन यीशु कहते हैं कि यह रास्ता विनाश की ओर ले जाता है, यानी अनंत मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव। दूसरा रास्ता संकरा है और फाटक भी संकरा है, जिसे थोड़े ही लोग पाते हैं। यह रास्ता कठिन है क्योंकि इसमें पाप से मुंह मोड़ना, स्वयं का इनकार करना और मसीह के पीछे चलना शामिल है। लेकिन यह रास्ता जीवन की ओर ले जाता है, अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यह संकरा फाटक यीशु मसीह ही है, उद्धार का एकमात्र रास्ता। प्रेरितों के काम उसका 4 का 12 में पतरस ने घोषणा की, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यह सच्चाई आज की दुनिया में बहुत अलोकप्रिय है, जहां लोग कहते हैं कि सभी रास्ते परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है केवल यीशु ही रास्ता है। हालेलुया। संकरा रास्ता क्यों कठिन है? क्योंकि यह हमारे अहंकार, हमारी स्वार्थी इच्छाओं और संसार की सोच के खिलाफ जाता है। लूका अध्याय 9 उसका 23 में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यह रास्ता आत्म इनकार मांगता है, पवित्रता की मांग करता है और संसार से अलग होने को कहता है। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 में हमें सिखाता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चौड़ा रास्ता लोकप्रिय है क्योंकि यह हमारी पापी प्रकृति को संतुष्ट करता है। यह स्वार्थ, भौतिकवाद, अनैतिकता और परमेश्वर के बिना जीने की अनुमति देता है। लेकिन नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 चेतावनी देता है, एक मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में सीधा है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। हमें यह समझना होगा कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। मत्ती अध्याय 7 उसका 13 वचन कहता है कि बहुत से लोग चौड़े रास्ते पर चलते हैं। संकरे रास्ते को चुनने का मतलब है कि हम अकेले पड़ सकते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12 हमें याद दिलाता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, फिर भी यह रास्ता अनंत जीवन की ओर ले जाता है। एक ऐसा इनाम जो हर कठिनाई से बढ़कर है। आज हमें खुद से पूछना है, क्या हम भीड़ के साथ चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं या हमने संकरे फाटक से प्रवेश किया है और मसीह के पीछे चल रहे हैं। संकरा फाटक से गुजरने का मतलब है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। जब तुम्हारे दोस्त या परिवार के लोग गलत काम करने के लिए कहें तो तुम्हें नहीं कहने की हिम्मत चाहिए। मान लो तुम्हारे ऑफिस में सब लोग झूठ बोलकर काम निकाल रहे हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना है। भले
भले ही तुम्हें नुकसान हो। घर में जब तुम्हें गुस्सा आए तो चौड़े रास्ते पर चलना आसान है। चिल्लाओ और लड़ो, बदला लो, लेकिन सकरा रास्ता कहता है रुको, प्रार्थना करो, माफ़ करो। यह मुश्किल है लेकिन यीशु का रास्ता है। हालेलुया। तुम्हारे दिल में जो पुरानी आदतें हैं, झूठ, लालच, गंदे विचार, उन्हें छोड़ना होगा। यह दर्द देता है जैसे संकरे दरवाजे से गुजरते वक्त तुम्हें अपना सामान छोड़ना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें इस रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करता है और कलीसिया के भाई बहन तुम्हारे साथ चलते हैं। इस हफ्ते हर सुबह उठकर परमेश्वर से पूछो, आज मुझे कौन सा संकरा रास्ता चुनना है। फिर दिन भर में जब भी कोई मुश्किल फैसला आए तो 5 मिनट रुककर प्रार्थना करो। यह तुम्हें चौड़े रास्ते की तरफ भागने से रोकेगा। अपनी एक बुरी आदत चुनो, जैसे मोबाइल पर बेकार की चीज़ें देखना या किसी के बारे में बुरा बोलना, और इस हफ्ते उसे छोड़ने की कोशिश करो। जब तुम गिरो तो तुरंत परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि संकरा रास्ता माफ़ी और नई शुरुआत का रास्ता है। अपने परिवार या दोस्तों में से किसी एक को बताओ कि तुम यीशु के पीछे चलना चाहते हो और उनसे कहो कि वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। रविवार को कलीसिया जरूर जाओ, क्योंकि संकरे रास्ते पर चलने वाले लोगों की संगति तुम्हें मजबूत बनाती है। याद रखो, यह रास्ता मुश्किल है लेकिन यही ज़िंदगी की तरफ जाता है और यीशु खुद तुम्हारे साथ चल रहा है। यीशु ने साफ कहा कि उद्धार का केवल एक ही संकरा रास्ता है। चौड़ा रास्ता दुनिया की इच्छाओं और आसान ज़िंदगी का रास्ता है जो नाश की ओर जाता है। संकरा फाटक से गुजरने का मतलब है पश्चाताप और यीशु पर पूरा भरोसा करना। कम लोग संकरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि इसमें त्याग और समर्पण की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो है मेरे प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है, क्या तुम सच में मानते हो कि यीशु के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जो चौड़े रास्ते की तरफ खींच रही है? इस हफ्ते तुम्हें कौन सा मुश्किल फ़ैसला लेना है जो संकरे रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है? क्या तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो, भले ही दर्द हो? तुम किस तरह दूसरों को संकरे रास्ते के बारे में बता सकते हो? जब तुम गिरते हो तो क्या तुम तुरंत परमेश्वर के पास वापस आते हो या हार मान लेते हो? तुम्हारे आसपास कौन से लोग हैं जो तुम्हें संकरे रास्ते पर चलने में मदद कर सकते हैं? हालेलुया। तो है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु यीशु, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ और मानता हूँ कि तुम एकमात्र रास्ता हो। मुझे माफ़ करो कि कई बार मैं चौड़े रास्ते की तरफ भाग जाता हूँ क्योंकि वह आसान लगता है। मुझे हिम्मत दो कि मैं संकरे फाटक से गुजरूं, भले ही मुझे अपनी पुरानी आदतें और गलत इच्छाएं छोड़नी पड़े। जब मेरे दोस्त या परिवार मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए कहे तो मुझे साहस दो कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं। पवित्र आत्मा, मेरे दिल को बदलो और मुझे रोज़ नई ताकत दो। मुझे ऐसे भाई बहन दो जो मेरे साथ इस रास्ते पर चले और मुझे संभाले जब मैं गिरूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन तुमने वायदा किया है कि यही ज़िंदगी की तरफ जाता है। मुझे अंत तक वफादार बनाए रखो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हे मेरे प्रिय, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आए होंगे, आपको समझ आया होगा कि संकरा फाटक क्या है। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।